मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम हॉनरेरी रैंक्स इन सीएपीएफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और सीआरपीएफ के रिटायर्ड डीजी श्री अनीश दयाल सिंह जी, उनकी स्टेटमेंट भी आई थी 31 दिसंबर 2024 को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि हॉनरेरी रैंक्स जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को दिए जाएंगे जो कि रिटायरमेंट जाने वाले होंगे। और ये हॉनरेरी रैंक्स जो है वो ओआर रैंक्स और जो एनजीओस रैंक है उनको देने की बात कही गई है। और इसमें रीज़न बताया गया है कि ये ऑनररी रैंक्स जो है इस देने का क्या बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब कोई सीआरपीएफ का जवान रिटायरमेंट जाने वाला होगा तो उसको कुछ महीने पहले उसका नेक्स्ट रैंक जो है वो उसको लगाने के लिए उसका आदेश प्राप्त किया जाएगा, जिससे के तहत उसका मोराल अप होगा और उसका जो सिंबॉलिक रिकॉग्निशन है ऑफ सर्विस का वो उसको मिलेगा। हमारा ये कहना है कि ये जो हॉनररी रैंक्स हैं ये आर्मी में मिल रहे हैं। आर्मी के जवानों को पूरी सुविधा मिल रही है, उनके प्रमोशंस भी सही टाइम पर हो रहे हैं और उनको रिटायरमेंट आने से पहले उनको नेक्स्ट हायर रैंक जो है एज हॉनररी रैंक दिया जाता है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी शायद ये हॉनररी रैंक पहले से ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस हॉनररी रैंक्स के लिए वो जो जवान है या जो एनजीओज है वो नेक्स्ट अपने हायर रैंक के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो हॉनररी रैंक उसको अगर कांस्टेबल है तो अगर वो रिटायरमेंट आने वाला है तो उसको 6 महीने पहले हेड कांस्टेबल का जो हॉनररी रैंक है उसका आदेश निकाला जाएगा, सब्जेक्ट टू के वो एलिजिबल हो, उसका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जो है वो बढ़िया हो। तो अगर इस हॉनररी रैंक देने से उस जवान को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है तो फिर तो ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात है, क्योंकि हॉनररी रैंक जो है वो पहले ही चल रहा है और मिल रहा है सीएपीएफ के अंदर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तो मिल रहा है, शायद बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जो रूल के मुताबिक अलग अलग डिपार्टमेंट ने आदेश निकाले होते हैं उसके मुताबिक जो है मिल रहा है। और अगर इस हॉनररी रैंक देने से उस रिटायर आने वाले जवान को या एनजीओ को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, जहाँ कोई और बेनिफिट नहीं होगा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस हॉनररी रैंक के ऊपर क्या चीज़ का विचार किया जा रहा है इसको क्लियर करना होगा। हमारा मानना यह है कि इससे अच्छा ये है कि उन सीएपीएफ जवानों का जो प्रमोशन है वो सही टाइम पर होना चाहिए। उनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उस डिपार्टमेंट के बने हुए, उस रैंक के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके मुताबिक जितने साल बाद उसको प्रमोशन मिलना है वो उसका रेगुलर प्रमोशन होना चाहिए ताकि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, तब उसका मोराल अप होगा, तब वो बढ़िया ड्यूटी करेगा। अभी हॉनररी रैंक आप एक 6 महीने पहले किसी सीएपीएफ के जवान को दोगे तो उसका क्या मोराल अप होगा? उसका तो 6 महीने के लिए ही मोराल अप हो सकता है जब तक वो सर्विस करेगा।
घर में आने के बाद तो उसका मोराल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रैंक तो उसका वही रहेगा जिस रैंक की वो बेसिक पे ले रहा है, उसी रैंक की उसको पेंशन बढ़ेगी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि सीएपीएफ के जो प्रमोशंस हैं जवानों के और एनजीओ के प्रमोशन है, वो रेगुलर प्रमोशन होने चाहिए, उनको सही टाइम पर उनका प्रमोशन मिलना चाहिए। हम तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि उन प्रमोशंस के जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, उसके इतने सख्त रूल कानून प्रमोशन के ना बनाए जाए, उनमें रिलैक्स किया जाए ताकि जवानों को रेगुलर प्रमोशन मिले। तब सीएपीएफ जवानों का मोराल अप होगा और उनके परिवारों का भी मोराल अप होगा, और सीएपीएफ का जवान जो ड्यूटी बढ़िया ढंग से करेगा, और हमारी जो सुसाइड केसेस है ये कम हो जाएंगे, और इनडिसिप्लिन केसेस जो हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया सजेशन हम देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो रेगुलर प्रमोशंस के लिए जो सीएपीएफ में रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाए, चाहे उसके कोर्सेज हैं, चाहे उसकी मेडिकल कैटेगरी है, चाहे उसकी एजुकेशनल है, चाहे उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स की ग्रेडिंग्स है, चाहे उसके अवार्ड्स हैं, उसकी पनिशमेंट्स हैं जो मिली होगी उसको, इन सभी के ऊपर विचार करके उसको रिलैक्स किया जाए तो मैक्सिमम सीएपीएफ के जवानों का जो प्रमोशन है वो और होगा। दूसरा जो है सीएपीएफ के जवानों का जो 100 डेज का लीव का प्लान चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर आदेश पारित करेगी, वो उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ऑनरेरी रैंक देने वाली मुद्दे से अच्छी बात यह है कि 100 डेज लीव का जो है उसको फाइनलाइज किया जाए, और ऐसे ढंग से फाइनलाइज किया जाए, ऐसे ढंग से बढ़ाया जाए ताकि सीएपीएफ के जवानों को उसका बेनिफिट मिल सके। उसमें कंडीशंस ना लगाई जाए, ज़्यादा कंडीशंस लगाने से फिर उनका बेनिफिट जवान जो है नहीं ले पाएंगे, और इसके साथ उनको प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए। रेस्ट एंड रिलीफ जो है वो उसके मुद्दे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और असली मुद्दा जो है वो सीएपीएफ का ये भी है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर करनी चाहिए ताकि जवानों का मोराल अप हो। जिन जवानों को आप रिटायरमेंट आने से पहले 6 महीने हॉनररी रैंक दे रहे हो तो उसको पेंशन तो मिलेगी नहीं, वो हॉनररी रैंक का क्या करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए, 100 डेज लीव को इंस्ट्रक्शन दी जाए, प्रॉपर ऑर्डर पब्लिश किए जाए, उसके जवानों को रेस्ट एंड रिलीफ मिलनी चाहिए, और जवानों का जो प्रमोशन है वो रेगुलर होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए और रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही बेनती करता हूँ और सभी सीएपीएफ के डायरेक्टर जनरल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये जो सजेशन है इसके ऊपर ध्यान किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाए ताकि सीएपीएफ के जवानों का मोराल अप हो और ये सुसाइड केसेस है और जो इनडिसिप्लिन केसेस है ये कम हो। जय हिंद।